यह नश्वर शरीर माता पिता के संयोग से रचा गया है, अतः स्पेसियां और विविध तत्वों से परिपूर्ण। अतः इसे अपना परम सत्य न समझकर आसक्त न हो। इससे परे उठकर अपने अमर ब्रह्म स्वरूप को ग्रहण कर लो, यही जीवन को सिद्धि प्रदान करेगा। हे साधक, जैसे अनंत आकाश में घड़े का आकाश समाकर जाता है, वैसे ही अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो। अविच्छिन्न शांति की अवस्था में विराजमान हो जाओ। अंतर्मन के उस स्वयं प्रकाशमान ज्योति को पहचानो जो सर्व आधार है। तब यह देहांत और समस्त ब्रह्मांड क्षुद्र प्रतीत हो, जैसे कोई अप्रयोज्य पात्र त्याग दिया जाए। देह पर आबद्ध मैं की भावना, अहंकार को आनंदपूर्ण चैतन्य में विलय करो। सूक्ष्म कोशों के जंजीरों को तोड़कर शुद्ध आत्मा के रूप में दृढ़ हो जाओ। की भावना, अहंकार को आनंदपूर्ण चैतन्य में विलय करो। सूक्ष्म कोशों के जंजीरों को तोड़कर शुद्ध आत्मा के रूप में दृढ़ हो जाओ। हे निष्कलंक आत्मा, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब उभरता है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि जिस चेतना में उद्भासित है, वही ब्रह्म तुम्हारा सनातन स्वरूप है। इन्हें अनुभव कर ही परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। हम शरीर को केवल बाह्य दृष्टि से परिचित मानते हैं, जैसे कोई भव्य महल को बाहर से निहार कर भ्रमित हो जाए कि उसे जान लिया। किंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक स्वरूप तो केवल एक पर्दे जैसा है। आंतरिक अन्वेषण से उसकी सच्ची प्रकृति उद्घाटित होती है। जब यह अंतर्मुखी सत्य प्रकट हो जाता है, तब शरीर मोह स्वाभाविक रूप से शिथिल हो उठता है। इसीलिए प्राचीन साधकों को जीवन की कठोर परीक्षाओं से गुजार दिया जाता था, ताकि वे आत्मिक जागरण कर सकें कि शरीर का मूल क्या है। चमड़ी के आवरण के नीचे छिपी वास्तविकता ही उसकी सच्चाई है। यदि यह दृष्टि स्पष्ट हो जाए, तो आसक्ति का कोई स्थान शेष नहीं रहता। यह दृष्टिकोण किसी नकारात्मकता का प्रतीक नहीं। सनातन धर्म न तो निंदा करता का ना, वह तो सत्य दर्शन की प्रेरणा मात्र देता है। शरीर को उसके स्वरूप में ही ग्रहण करो, न उसे महिमा मंडित करो, न अपमानित। बस उसके यथार्थ को आत्मसात कर लो। जब प्रतिपादित किया जाता है कि शरीर अस्थि, मांस व अन्य द्रव्यों का संकलन है, तो यह शुद्ध तथ्य है, कोई तिरस्कार नहीं। इसी बोध से उसकी सीमाओं से मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है। यह स्मरण रखो कि दो कि शूद्र व ब्राह्मण के स्तर हैं। जो जिशन को मात्र देह समझकर भटकता है, वह शूद्र भाव में है। जिसने अंतस्थ ब्रह्म को जागृत कर लिया, वही सच्चा ब्राह्मण है। प्रत्येक जीव शरीर संस्कार लेकर अवतरित होता है, किंतु अल्प ही आत्मबोध की ऊंचाई छू पाते हैं। यही परम यात्रा है, नश्वर शरीर से अमर आत्मा तक, अज्ञान के अंधेरे से ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश तक। बुद्ध अपने शिष्यों को कब्रिस्तान भेजते थे, लाशें देखने, हड्डियां देखने, खोपड़ियां देखने के लिए, क्योंकि शरीर अंदर से वैसा ही है, सब कुछ चमड़े की पतली परत से ढका हुआ है। यही कारण है कि हम इस शरीर से इतना लगाव, मोह और ममता महसूस करते हैं। एक बार खुद कोशिश कीजिए शरीर को अंदर से देखने की। ऑपरेशन थिएटर के पास खड़े हो जाएं और सर्जन को शरीर खोलते देखें। जो अंदर दिखेगा वही इसकी असली सच्चाई है, हड्डियां, मांस, मज्जा, मल मूत्र का संग्रह। मेरा मानना है कि यह नजरिया ध्यान की कुंजी है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए एक लग्जरी कार को, अब बाहर चमकदार अंजों के से गंदगी का जाते हैं, लेकिन अंदर झांकें तो वास्तविकता सामने आ जाती है। शरीर भी ऐसा ही है, यह समझना हमें बंधनों से मुक्त करता है। ध्यान रखें, इस विचार में शरीर की निंदा बिल्कुल नहीं है। धर्म न तो किसी की बुराई करता है, न प्रशंसा। वह तो बस सत्य को जैसा है वैसा उजागर करता है। जब कहा जाता है कि शरीर माता पिता के स्राव से जन्मा है, मल मांस से भरा पड़ा है, तो यह कोई तिरस्कार नहीं, बस हकीकत है। जैसे अपने सामने कोई घिनौना चोर या निम्न वर्ग का व्यक्ति खड़ा हो और आप उसे ठुकरा देकर दूर हट जाएं, वैसे ही इस शरीर को त्याग दें। अब आप ब्रह्म स्वरूप होकर जीवन सार्थक कर लें। चांडाल और शूद्र जैसे शब्द प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान के रत्न हैं। जो खुद को केवल शरीर समझता है, वही शूद्र है। शूद्रता का मतलब है शरीर से पहचान। ब्राह्मण वह है जिसने खुद को ब्रह्म अनंत चेतना जान लिया। जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। यह घर परिवार से नहीं जुड़ा। शूद्र एक मानसिक अवस्था है, ब्राह्मणत्व भी। हम सब शूद्र पैदा होते हैं, शरीर को ही अपना मानकर। कुछ ही ब्राह्मण बनकर मरते हैं। दुनिया शूद्रों से भरी है। आज के दौर में उदाहरण लीजिए, सोशल मीडिया पर लोग सेल्फी लगाते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सब शरीर की पूजा। लेकिन एक गहरी बीमारी या उम्र का आईना दिखाए तो सच्चाई खुल जाती है।
ब्राह्मण बनना दुर्लभ है, जैसे हीरे में से एक चमकना। ब्राह्मण का घर आसानी से मिल जाता है, लेकिन ब्राह्मण बनना जिंदगी भर की साधना मांगता है। मेरे विचार से यह सिख आज भी प्रासंगिक है। महामारी के समय अस्पतालों में लाशें देखी तो यही सत्य सामने आया। शरीर क्षणभंगुर है, इसे समझकर हम वास्तविक स्वयं को पहचाने, मोह से ऊपर उठें।